शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, ग्राफ और तालिका आपकी चल रही थी, जिसमें हम पाई ग्राफ, बार ग्राफ को देख चुके थे। रेखा ग्राफ भी पूर्णतः समाप्त हो गया। मतलब इन 3 पार्टों को हमने देख लिया था। टेबल चार्ट ग्राफ आज आपसे शुरू होगा। मतलब आप तालिकाओं का अध्ययन आपसे आरंभ कर देंगे। ठीक है, तो देखिए उसी क्रम में पार्ट 16वां होगा। 16 भाग इसके आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, टेबल चार्ट ग्राफ पार्ट 1, वैसे ओवरऑल में पार्ट 16वां होगा। आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में से व्यवसाय के आधार पर छात्रों का विवरण दिया गया है। सारणी का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, ये आपकी सारणी बनी हुई है, जिसमें छात्र और छात्राओं का अलग अलग विषयों के आधार पर विभाजन किया गया है। ठीक है, देखिए ये उनके पाठ्यक्रम है, MCA, BEd, BTC, MBA। ठीक है, कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, ये इनका ग्रुप डिवाइड है। इसमें छात्र और छात्राएं हैं कला वर्ग में, इसमें विज्ञान में छात्र छात्राएं। इनको देखना आपको, जैसे MCA कोर्स के बारे में कहेगा, BEd कोर्स के बारे में कहेगा, BTC के बारे में कहेगा, MBA के बारे में कहेगा, उसी के सीधे में आपको देखना है। ठीक है, तालिकाओं में इस तरीके से देखा जाता है। पहला क्वेश्चन है, इस आधार पर देखिएगा, कला संकाय में BEd के विद्यार्थियों का प्रतिशत, कला संकाय में BEd के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, यही आपसे पूछ रहा है कि कला संकाय में BEd के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। कला संकाय कहाँ पे है, ये है कला संकाय। ठीक है, BEd कहाँ है, ये है दूसरे नंबर पे। ठीक, कला संकाय BEd। अब पूछ रहा है विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है इसमें। विद्यार्थी, यहाँ विद्यार्थियों से तात्पर्य बॉयज और गर्ल्स, मतलब छात्र और छात्राएं दोनों। ठीक है, वो ओवरऑल विद्यार्थियों की बात की है। मतलब आपको BEd में छात्र और छात्राओं दोनों को देखना है। तो मतलब B से हम बॉयज को शो करते हैं, छात्र की संख्या कितनी है, 28 है। G से गर्ल को कितनी संख्या है, 23 है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे इनकी ओवरऑल संख्या क्या हो गई, 28, 23, 51 होता है। 28, 23 क्या होता है, 51 होता है। अब पूछ रहा है कि कला संकाय में BEd के विद्यार्थियों का प्रतिशत। देखिए, प्रतिशत निर्धारण के लिए ये तो आपने संख्या निकाल ली कि कला संकाय में BEd में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 51 विद्यार्थी हैं। कला संकाय में BEd में कुल 51 विद्यार्थी हैं, दोनों का योग कर दिया। लेकिन प्रतिशत जब पूछेगा तो आपको ओवरऑल सबका योग करना पड़ेगा। मतलब कला संकाय में कुल विद्यार्थी, कला संकाय में कुल विद्यार्थी, कला संकाय में कुल विद्यार्थी, मतलब एक बार छात्र दूसरी बार छात्राएं। ठीक है, सबका योग कर लीजिए। देखिए आपको इनका योग करना है, 35, 10, 40, 45, 45 5 50, 50 और 3 80, 80 और 2 100, 100 और 1 108। 108 क्या हो गए, छात्र हो गए। मतलब इसका अभी देखिए कला संकाय में छात्र और छात्राएं दोनों आ रही है, ये पूरा डाटा देखिए। अब इसका भी योग करिए, 25, 20, 45, 45, 20, 65, 2 67, 3 70, 80, 90, मतलब 90 इसमें जोड़ दी। ये देखिए बॉयज की संख्या थी, गर्ल्स ओवरऑल कितने हो गए, 198। ठीक है, मतलब कला संख्या में कुल कितने विद्यार्थी हो गए, 198। प्रतिशत निकालना है विद्यार्थियों का प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत निकाल दीजिए। कितना विद्यार्थी है, 51। ओवरऑल कितनी संख्या, 198। प्रतिशत के लिए गुणे 100 कर दीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा आपका, यूँ कहे काट सकते हैं, 17 3 17 में 51 होता है, 3 6 में 18, 3 6 में 18 कट गया। ठीक है, 2 3 में 6, 2 3 में 6, 2 50 में 100, 17। ये आप कह सकते हैं 17 गुणे 50 बटे 33। जब आप भाग देंगे तो आएगा 25.75%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए साधारण सा प्रश्न था, आपको इसको तालिका का अध्ययन करके इस प्रश्न को लगाना था। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यदि 60% छात्राएं एवं 50% छात्र अपने पाठ्यक्रमों में सफल होते हैं तो सफल होने का संयुक्त प्रतिशत क्या होगा। यदि 60% छात्राएं एवं 50% छात्र अपने अपने पाठ्यक्रमों में सफल हो जाते हैं तो सफल होने वाले का संयुक्त प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। इसमें पूछा है सफल होने वाले का संयुक्त प्रतिशत। ठीक है, इसके लिए देखिए 60% छात्राओं की बात है, 50% छात्र की बात है।
तो देखिएगा छात्र कला संकाय में भी हैं, छात्र विज्ञान संकाय में भी हैं। मतलब इन दोनों संकायों के छात्रों की संख्या निकालेंगे, इन दोनों संख्याओं के छात्राओं की संख्या निकालेंगे, ठीक है। मतलब पूरी संख्या लिखेंगे, उसके बाद हम प्रतिशत से निर्धारण करेंगे। जैसे एक देखिए, मैं छात्रों को लेता हूँ, कला व विज्ञान संकाय में कुल छात्र, ठीक है। क्योंकि देखिए कहा है ना 50% छात्र अपने अपने पाठ्यक्रम में सफल होते, 50 मतलब कुल छात्रों का 50%। तो कला में देखिए अभी आपने निकाला था कितना, 108। अभी पीछे वाले प्रश्न में ही से पूरा ऐड किया था, 108 आया था। कितना आया था, 108। अब देखिए इसे ऐड करेंगे, इस पूरे को ऐड करेंगे। देखिए 20 20 40 2 42, 42 8 50 10 60 10 70 6 76। मतलब कुल छात्र कितने हो गए, 108 प्लस 76 ऐड कर देंगे। 108 प्लस 76 क्या हो जाएगा, 184, ठीक है। अब वही चीज यहाँ भी करेंगे, कला व विज्ञान संकाय में कुल छात्राएं, मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको न समझ में आता हो तो अब लिख सकते हैं। कला और विज्ञान संकाय में कुल छात्राएं मतलब एक बार इसका योग, एक बार इसका योग। इसका योग आपने किया था, ठीक है, इसका योग किया था 90 आया था, क्या आया था 90। अब इसका योग कर लीजिए, अभी ये वाला योग पीछे वाले प्रश्नों में किया था। यहाँ देखिए 25 10 35 10 40, सॉरी 25 10 30 10 40 40 50 2 52 8 60 10 70। तो ये हो गया 90 और 70, 90 और 70। जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 70 160। मतलब आपको कुल छात्रों की संख्या 184 और कुल छात्राओं की संख्या 160 पता चल गई। कह रहा है कि यदि 60% छात्राएं, मतलब 160 का 60%, प्रश्नानुसार कह रहा हूँ 60% यहाँ दिया हुआ है। 16 देखिए, 1 0 2 0 कट गया, 16 6 में 96 एवं 50% छात्र, 50% किसके, 184 की, 184 के 50% छात्र, 50 2 में 100, 2 से भाग देंगे, 2 9 में 18, 1 19, 2 7 में 14। 50% अपने अपने पाठ्यक्रम सफल होते हैं। तो सफल होने वाले का संयुक्त प्रतिशत, अब संयुक्त प्रतिशत मतलब इन दोनों का योग कर दीजिए, ठीक है। 6 6 12 1 13, 9 9 18 1 19, 193, ठीक है। इन दोनों का योग क्या हो गया, 193 हो गया। यहाँ मैंने गलत कर दिया क्या, 50 2 में 100, 2 9 में 18, 2 2 में 4 होता है, 7 नहीं होगा, 2 2 में 92 आएगा, 6 2 8, थोड़ा सा करेक्शन कर लिए, 9 9 18, 188 आएगा। क्या आएगा, 188। मतलब 60% छात्राएं और 50% छात्र निकाल दिए, तब कितना है, 188 है। पूछा है कि संयुक्त प्रतिशत, संयुक्त संख्या है, यह संयुक्त संख्या है, 96 और 92 मिला के 188 प्रतिशत पूछा है। तो प्रतिशत के लिए थोड़ा सा ऊपर कर दें हम, 188 तो संयुक्त रूप से संख्या है। ओवरऑल कितने में, इनको जोड़ दीजिए। देखिए टोटल संख्या यही है। इसका हमने क्या किया, इसका हमने देखिए बॉयज का हमने 60% निकाला, सॉरी छात्राओं का 60% निकाला, 160 छात्राओं की संख्या है, छात्रों का 184 50%। ये 60 और 50% के बाद संख्या है, ये ओवरऑल संख्या, दोनों को ऐड कर देंगे, आएगा आपका 344। 184 160 जोड़ देंगे, 340 आएगा, परसेंट बात किया 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। आप जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 54.65%। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्या 54.65%, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से करेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर चलता है वहाँ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, MCA की तुलना में कितने कम प्रतिशत छात्र MBA कर रहे हैं। MCA की तुलना में कितने कम प्रतिशत छात्र MBA कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा पहले आप MCA का निकाल लीजिए, कितने छात्र हैं MCA में। छात्रों की बात किया है तो 35 है MCA में और 22 है। विज्ञान वर्ग कला वर्ग अलग अलग हैं, MCA में 35 और 22 अर्थात 57। MBA निकाल लीजिए, MBA 15 है 18 है, 15 18 33। कुल कितने छात्र हो गए, सॉरी कुल तो निकालना नहीं है। MCA की तुलना में कितने कम प्रतिशत छात्र MBA करें। कम प्रतिशत मतलब माइनस कर दीजिए, घटाएंगे 24 आएगा। किसकी तुलना में, MCA की तुलना में। MCA में कितना है, 57 है, ठीक है। बहुत आसान सा है, 100 से गुणा कर देंगे, आएगा आपका 42.10%, ठीक है।
भाई MCA निकाल लिया, MBA निकाल लिया, कम प्रतिशत मतलब दोनों का अंतर 24। अब प्रतिशत की बात किया है 24 किसकी तुलना में, MCA की तुलना में, MCA नीचे 42.10%। ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। एक और है, उसे भी देख लेते हैं। देखिएगा ये भी आसान है। सभी पाठ्यक्रमों को संयुक्त करने पर छात्रों की संख्या छात्राओं से कितने प्रतिशत अधिक है। सभी पाठ्यक्रमों को संयुक्त कर दीजिए, मतलब इन सभी पाठ्यक्रमों को एक संयुक्त रूप से कर दीजिए, तो उसमें छात्रों की संख्या छात्राओं से कितने प्रतिशत अधिक, मतलब एक बार पूरा छात्र निकाल लीजिए, दूसरी बार पूरी छात्राएं। ठीक है, और उसमें प्रतिशत क्या निकालना है, छात्रों कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब कितनी अधिक है वही उसी का प्रतिशत निकालना है। देखिए कुल छात्र कितने हैं, मैंने देखिए कई बार इसे काउंट किया है। कुल छात्र 108 और 76 कितने हो गए, 184। कुल छात्राएं, भाई कुल छात्राएं भी तो आप निकाल सकते हैं, 90 और 70, 9 1 10 है 160। अब देखिए कह रहा है सभी पाठकों को संयुक्त करने पर छात्रों की संख्या छात्राओं से कितने प्रतिशत अधिक, छात्राओं से कितने परसेंट अधिक है। अधिक जानने के लिए दोनों का अंतर करेंगे, अंतर आएगा 24। किससे तुलना करने का है, छात्राओं से। देखिए यहाँ लिखा है छात्राओं से, छात्राओं की संख्या कितनी है 160, 100 से गुणा कर दीजिए, प्रतिशत की बात की है, 0 0 से कट गया, 8 2 में 16, 8 3 में 24, 30/2 अर्थात 15%। ठीक है, 15% आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल था। तो इन सभी प्रश्नों को जितने बताए गए हैं 4 प्रश्न, इन्हें आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, इन्हें समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आज के पार्ट को हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल अगले पार्ट से।